दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं टॉलिंस टायर आईपीओ के बारे में। आईपीओ कल क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 226 है और 66 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ मात्र 230 करोड़ का है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 25.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्शन में 26.72 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन में 28.80 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 22.45 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो काफ़ी छोटा आईपीओ है। इसके बावजूद भी इस आईपीओ में ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिली है। रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 13 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो कल तक इसका प्रीमियम जहां 25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 30 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 66 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1980 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 13% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो सकता है। बहुत ज़्यादा लिस्टिंग मिलने की उम्मीद नहीं है। इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 16 सितंबर को होगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है क्रॉस आईपीओ। ये आईपीओ भी कल ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 240 है और 62 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 500 करोड़ का है और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में भी आखिरी दिन ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा और आईपीओ 17.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्शन में 24.55 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन 23.40 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 11.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो आखिरी दिन रिटेलर्स की ओर से 13 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। लेकिन जिस तरह से आईपीओ का साइज़ देखने को मिला है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी डिमांड नहीं है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 62 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 3100 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 21% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। इसकी भी अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग मंडे को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ। ये आईपीओ भी कल ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 70 रुपये है और 214 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 6560 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा ये आईपीओ देखने को मिला और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में आखिरी दिन देखें तो आईपीओ 67 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ, यानी कि 6500 करोड़ का आईपीओ है। इसके बावजूद भी देखें तो आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगे और हर पोर्शन में डिमांड आई। क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो क्यूआईबीएस ने रिकॉर्ड तोड़ पैसा लगाया और आईपीओ को 222 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब किया है। यानी कि इस आईपीओ में क्यूआईबीएस ने अब तक के जितने भी आईपीओ आए हैं उन सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है, यानी कि सारे रिकॉर्ड अब तक के ब्रेक हो चुके हैं। एचएनआईएस पोर्शन में भी आईपीओ को 43.98 टाइम सब्सक्राइब किया गया। यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्शन 50.53 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 30.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ 7.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ। एम्प्लॉइज पोर्शन में आईपीओ 2.13 टाइम और शेयर होल्डर पोर्शन में आईपीओ 18.54 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो डिमांड तो हर पोर्शन में देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से डिमांड देखने को मिली है, यानी कि आईपीओ में जितना एप्लीकेशंस लगा है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशंस भी कैंसिल होने वाला है, क्योंकि यूपीआई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। लोगों के मैंडेट नहीं आ रहे थे और कल भी इसमें इतना ट्रैफिक देखने को मिला कि इस बार में भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। यानी कि एक्सिस बैंक और कोटक बैंक में लोगों के ओटीपी नहीं आ रहे थे। अब इसमें दो दो एप्लीकेशंस लगाने थे, यानी कि रिटेल या शेयर होल्डर लगाना था या फिर एचएनआईएस और शेयर होल्डर लगाना था। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों से गलतियाँ हुई हैं। अगर किसी एक पोर्शन से आपने अच्छे से एप्लीकेशंस लगा लिया, दूसरे पोर्शन से आपने मैंडेट लगाया लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, यानी कि समय पे मैंडेट नहीं आया, या फिर हो सकता है कि आपने उस एप्लीकेशंस को कैंसिल किया होगा और जो पहले का मैंडेट था वो आ गया होगा, आपने उसमें पेमेंट कर दिया होगा और दोबारा से आपने अप्लाई किया होगा। तो ऐसे में आपका जो दोनों एप्लीकेशंस है वो दोनों एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आपने रिटेल से अप्लाई किया होगा और शेयर होल्डर से अप्लाई किया होगा और किसी एक में भी गलती हुई होगी तो दोनों एप्लीकेशंस कैंसिल हो गया। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो कि शेयर होल्डर के लिए एक्चुअल में एलिजिबल नहीं थे, उन्होंने भी शेयर होल्डर पोर्शन से अप्लाई किया है। तो यहाँ पर जो फिगर देखने को मिल रहा है, तो इसमें बहुत सारे लोगों के एप्लीकेशंस कैंसिल होने वाले हैं और साथ में उन्होंने रिटेल या एचएनआईएस से अप्लाई किया होगा, तो वहाँ पर भी उनका एप्लीकेशंस कैंसिल हो जाएगा। तो अभी जिस तरह से मार्केट में पार्टिसिपेशंस देखने को मिल रहा है और जिस तरह से रिटेल इंटर कर रहे हैं, तो आप आईपीओ में देख रहे हैं कि आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो रहा है। तो ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा कम आईपीओ में अलॉटमेंट मिल रही है
और आपने मार्केट में भी देखा होगा कि जिस दिन मार्केट गिरता है उसके बाद उसमें लगातार आपको तेज़ी देखने को मिलती है। यानी कि 1 दिन 2 दिन अगर मार्केट गिरता है तो उसमें उतनी तेज़ी से ही रिकवरी आती हुई देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे का कारण है कि रिटेल्स का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशंस देखने को मिल रहा है। अब अगर आपने कल यहाँ पर देखा होगा कि ये जो एप्लीकेशंस फिगर है वो 88 लाख के करीब देखने को मिल रहा था, जो कि अभी 89 लाख देखने को मिल रहा है। यानी कि ये जो फिगर है ये सिर्फ रिटेलर्स की ओर से देखने को मिल रहा है। और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 6.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 13 एप्लीकेशंस में से 2 लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इस आईपीओ में जिस तरह से लगातार 3 दिन यूपीआई सर्वर आपको क्रैश होते हुए देखने को मिले, लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो आप पहले से नेट बैंकिंग रेडी रखें और आप ऐसे बैंक के साथ नेट बैंकिंग रेडी रखें जहां पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। कि प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी कल से ही आपको तेजी देखने को मिली और कल प्रीमियम इसका 70 से 74 रुपये के ऊपर जाते हुए देखने को मिला। आईपीओ में 214 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 15,836 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 106% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम कल से ही काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिला। तो इस आईपीओ में जिस तरह से प्रीमियम पहले से ही आपको 100 से पार देखने को मिल रहा है, तो आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से भी ज़्यादा करके देने वाला है। हालांकि यहाँ पर जिस तरह से एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं, तो अब आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ हो रहा है। इस आईपीओ की अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग मंडे को होगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। पीएन गार्डजे ज्वेलर्स आईपीओ को देखें तो ये आईपीओ आज क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 480 है और 31 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1100 करोड़ का है, जिसमें से 850 करोड़ के फ्री इशू हैं और 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। 2 दिनों में देखें तो इस आईपीओ में भी शानदार डिमांड है और आईपीओ 7.11 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। QIBS पोर्शन में आईपीओ 0.10 टाइम, HNIs पोर्शन 16.09 टाइम, यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 15.37 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 17.51 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 7.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो 18 लाख से भी ज़्यादा यानी कि 19 लाख के अराउंड एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी बम्पर सब्सक्रिप्शन है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है। तो कल तक प्रीमियम जहाँ 258 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 268 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 31 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 8,308 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 56% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं, आईपीओ का एंगल लिस्ट भी बढ़िया है और आईपीओ की मार्केट के अंदर डिमांड भी देखने को मिल रही है, तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। ट्रैफिक सोल्ड आईटीज टेक्नोलॉजीज आईपीओ को देखें तो आईपीओ 10 सितंबर को ओपन हुआ था और ये आज क्लोज होने वाला है। तो इसमें भी अप्लाई करने का आज आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 रुपये है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 44.87 करोड़ का है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। 2 दिनों में देखें तो इस आईपीओ में भी शानदार सब्सक्रिप्शन है और आईपीओ 73.49 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। QIBs की ओर से अब तक बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगे हैं। HNIs पोर्शन 71.49 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 116.29 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 2 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस है। प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम 85 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। यानी कि आईपीओ से तो 1,70,000 का प्रॉफिट बता रहा है, पर आईपीओ की लिस्टिंग मैक्सिमम 90% प्रीमियम के साथ ही हो सकती है। तो इसका जो अभी मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है वो 121% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह से तेज़ी देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ की भी लिस्टिंग बढ़िया प्राइस पर होने की उम्मीद है, तो इसमें अप्लाई किया जा सकता है। आज क्लोज होने वाला नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है एसपीपी पॉलीमर का आईपीओ। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मात्र 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 30,000 रुपये के करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसका जो प्रीमियम है वो 25% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम बहुत बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिला है और इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं, तो काफ़ी रिस्की आईपीओ हो जाता है। तो बेहतर है कि इस आईपीओ को अवॉइड किया जाए, क्योंकि अभी मार्केट में काफ़ी सारे आपको आईपीओ आते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो आपको बेटर आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है इनोमेट एडवांस मटेरियल्स आईपीओ। अब ये जो आईपीओ है 11 सितंबर को ओपन हुआ है और ये 13 को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो इसमें कल तक अप्लाई किया जा सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 70 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है।
तो IPO से 84,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 70% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैं जल्द ही इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी लेकर आऊँगी, जिसमें हम जानेंगे कि कंपनी कैसी है, इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। और अभी मार्केट में कई सारे मेन बोर्ड IPOs भी अनाउंस हो चुके हैं, तो मैं जल्द ही उनके ऊपर भी डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।